हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 20 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग जो हैं वो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 2 दशकों के कार्यकाल के बाद अपने पद से हटने के बाद 15 मई को प्रधानमंत्री ली सीन लूंग का स्थान लेंगे और ली ने अगस्त 2004 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। बात करें हम सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर या सिंगापुर सिटी और मुद्रा है वहाँ की सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2040 तक। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान परियोजना का आगामी चरण प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इस मिशन के जरिए इसरो पहली बार मनुष्य को चांद की धरती तक पहुंचाएगा। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और अध्यक्ष हैं इसरो के एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोपीचंद थोटाकुरा। पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। और गोपी थोटाकुरा हाल ही में वह माउंट किलिमंजारो के शिखर पर गए थे और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुराग कुमार। आईपीएस अनुराग कुमार को सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के द्वारा। अनुराग कुमार असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। अब बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की। स्थापना हुई थी इसकी 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और निदेशक हैं इसके प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी एशियाई वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 10वीं रैंक है और अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है। और इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। और इस रैंकिंग में लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा चौथे और टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 287/3 का स्कोर बनाया, जो एक नया रिकॉर्ड टोटल है। और इसी सीजन हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277/3 का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, धर्मशाला स्टेडियम। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट में तकनीकी का उपयोग करने में हमेशा आगे रहा है। इसी कड़ी में HPCA ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है और धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अब अगर हम बात करें IMF की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व आवाज़ दिवस 2024 मनाया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 16 अप्रैल को। विश्व आवाज़ दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस का उद्देश्य मानव आवाज़ के महत्व और निवारक देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व आवाज़ दिवस 2024 की थीम है रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट। और विश्व आवाज़ दिवस को पहली बार ब्राज़ील में 1999 में ब्राज़ीलियाई राष्ट्रीय आवाज़ दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें अन्य दिवसों की, तो उत्कल दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस 2024 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 10वां। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई। इस सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई घोषित किया गया। इस सूची में अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और एशियाई वर्ल्ड सूची में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है और डलास हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कुवैत। हाल ही में कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद दिया गया है। और शेख मोहम्मद ने 4 अप्रैल को नई संसद के चुनाव के बाद 6 अप्रैल को अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले कौन से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पहले। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक पोर्न स्टार को चुपचाप पैसे देने के आरोप का सामना करने के लिए अमेरिका की मैनहट्टन अदालत में पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और यह मामला नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के
डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को बाधित कर सकता है? अगर हम बात करें अमेरिका की, राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं वहाँ के जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा कुमार को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में ब्रह्मा कुमार को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्रह्मा कुमार 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वे जिम्बाब्वे में भारतीय राजदूत के रूप में विजय खंडूजा का स्थान लेंगे, जिन्हें 9 नवंबर 2020 को राजदूत नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेक अंडरवुड का हाल ही में निधन हो गया, वे किस टीम के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंग्लैंड। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया और गेंदों में बेहद सटीकता से अपने कंटेम्पररी गेंदबाजों में काफ़ी लोकप्रिय अंडरवुड ने 86 टेस्ट में 297 विकेट झटके, जो इंग्लैंड के किसी भी स्पिनर के सर्वाधिक विकेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 15 अप्रैल 1948 के बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूर्ण राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया, इसलिए हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश को एशिया के पहले कार्बन क्रेडिट राज्य का दर्जा दिया गया है। अब हम स्टैटिक जीके को देखें तो प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? सही आंसर है 1757 में। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? रेड ड्रैगन। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का काला कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। सही आंसर है जैमोरिन। भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? सुबाली का युद्ध में। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? ओडिशा। सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? सही आंसर है रघुनाथ राव। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? मैसूर। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुद्दुचेरी। वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? सही आंसर है प्लासी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? सही आंसर है 1858 में। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एलियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? सही आंसर है सर विलियम जोन्स। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है 1780 से 1784 ईस्वी तक। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने?
इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।